बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, LMS पोर्टल एक इंतहाई मुफीद और बहुत ही वसी पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से ऑनलाइन टीचिंग को मुमकिन बनाया जाता है। अलबत्ता इसमें हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक पॉलिसी होती है कि वो किन चीज़ों को लाजमी करार देती है और किन चीज़ों को लाजमी करार नहीं देती। यहाँ इस वीडियो में हम आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे कि LMS पोर्टल पर वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से एक अच्छे तरीके से LMS पोर्टल को इस्तेमाल किया जा सकता है और एक टीचर के लिए उनका जानना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आने वाली जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं LMS पोर्टल में वो हज़ारा यूनिवर्सिटी की तरफ से लाजमी हों टीचर्स पर। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि जो एक टीचर के लिए एक अच्छे तरीके से अपना कोर्स डिलीवर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसी वजह से एक चीज़ के 2-3 तरीके भी बताए गए हैं। मसलन अटेंडेंस के लिए 2-3 तरीके आगे हम इस वीडियो में बतलाएंगे और उनमें से अब कोई एक यूनिवर्सिटी की तरफ से लागू होगा, लेकिन 3 तरीके बताने का मकसद यह है कि इन तीनों तरीक़ों में से जो भी तरीका यूनिवर्सिटी लागू करती है तो वो हमें आना चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो में आने वाली चीज़ों का कतई ये मकसद नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की तरफ से लाजम हैं। वो जैसे भी यूनिवर्सिटी की गाइडेंस होगी उसके मुताबिक उन चीज़ों को इख्तियार करना ज़रूरी होगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वीडियो सिर्फ उन टीचर्स के लिए है जो LMS के ज़रिए फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम गूगल में हज़ारा लिख के सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये ओपन होती है, हज़ारा पे क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास HUM LMS, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब ये स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी तो ये राइट साइड पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ हमसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। ये वो यूज़र नेम या वो ईमेल है जो डिपार्टमेंट की तरफ से हर टीचर को मिल चुका है। टीचर से ईमेल लिए गए थे और उनके ऊपर यूज़र नेम बनाया गया था। तो वो ईमेल और वो पासवर्ड यहाँ पे हमने एंटर करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे माय कोर्सेस हिज़ेल में ये वो कोर्सेज़ आ रहे हैं जिनमें टीचर के नाम पर जो कोर्सेज़ असाइन होते हैं, यानी जो कोर्स आप पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर वो कोर्स आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर कोई कोर्स शो ना हो रहा हो तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप LMS कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें और उनसे कहें कि वो आपको आपके मुताल्लिका कोर्स में एज अ टीचर असाइन कर दें। तो वो जिन जिन कोर्सेज़ में आपको एज अ टीचर असाइन करेंगे तो वो कोर्सेज़ यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके पढ़ाया जाता है या दूसरे डिपार्टमेंट में बाज़ कोर्सेज़ होते हैं तो वहाँ पर भी उन डिपार्टमेंट के LMS कोऑर्डिनेटर से रब्ता करना होगा और उन्हें हमने अपना ईमेल या यूज़र नेम जो ऑलरेडी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं यही देना होगा। उसके लिए हमें कोई अलग से यूज़र नेम या पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके लिए हमें कोई अलग से ID नहीं चाहिए होती। वही ईमेल जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उन कोऑर्डिनेटर को देंगे और वही वो कोऑर्डिनेटर मुताल्लिका जो हमारा कोर्स होगा उसमें हमें एज अ टीचर असाइन कर देंगे। जब वो एज अ टीचर असाइन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक लिस्ट आ जाएगी जो ये वो उन कोर्सेज़ की होगी जो कोर्सेज़ उन्हें पढ़ाने। मसलन मैं किसी एक कोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, या उर्दू डिपार्टमेंट का है, इस्लामियात लाज़मी का। आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ हमने आना है और टर्न एडिटिंग ऑन, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर अनाउंसमेंट जहाँ लिखा हुआ है
इसको हम आगे चल के बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। हम फ़िलहाल सबसे पहले ये टॉपिक 1 पे आ जाते हैं। तो देखिए सब, अगर इस टॉपिक 1 का मैंने नाम तब्दील करना है तो इसके साथ एक ये छोटी सी ये पेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पे टॉपिक दे सकता हूँ। मसलन इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान और 01 करके मैं इसको लेक्चर नंबर 1 इंटर कर दूंगा। तो ये जो टॉपिक 1 होगा, तो ये देखें ये इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान 01 लेक्चर 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैंने इसके साथ कोई फ़ाइल देनी है तो यहाँ इस साइड पे ऑप्शन है ऐड एन एक्टिविटी। ये एडिट से नीचे है, एडिट का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ जब हमने कोई फ़ाइल देनी है तो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और हमने यहाँ नीचे आके फ़ाइल पे क्लिक कर देना है, ऐड पे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे एक ये नई विंडो हमारे सामने आएगी। अब इसमें हमने यहाँ नेम में उस फाइल का नाम वगैरह रखना है। मसलन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना है आपने तो वो लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर हमने फ़ाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पर ऑडियो फ़ाइल भी अपलोड हो सकती है, वीडियो फ़ाइल भी अपलोड हो सकती है और कोई भी PDF फ़ाइल अपलोड हो सकती है। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और अपलोड अ फाइल में ऐसे ही चूज़ फ़ाइल पे आ जाता हूँ। तो फिर हमने कंप्यूटर में जहाँ फ़ाइल रखी हुई है उस मकाम पे वहाँ से हम वो फ़ाइल उठा लेंगे। मसलन ये एक PDF की फ़ाइल है, ये मैंने अपलोड कर दी। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपलोड दिस फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। इस तरह हमने PDF की फ़ाइल अपलोड कर दी। यहाँ PDF और इसी तरह कोई ऑडियो फ़ाइल है तो वो भी इसी तरह होगी, और MS वर्ड में कोई फ़ाइल है या कोई प्रेजेंटेशन है, उन सब का यही सेम तरीका है। बसा औक़ात हमें किसी भी लेक्चर के लिए कोई लिंक देना होता है, तो अगर हमने लिंक देना है तो उसका तरीका भी ये है कि मसलन अब इसी लेक्चर है, इसके लिए मैंने कोई वीडियो बनाई है और उसका लिंक देना है। तो यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से हम ऐड एन एक्टिविटी पे आ जाएंगे और सबसे नीचे URL पे क्लिक कर लेंगे, ऐड पे। यहाँ हमने इसी तरह उस नाम दे देना है जो हमारे लेक्चर से मुताल्लिक़ हो। मसलन में उसूल इल्म के ज़राए दे देता। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो जो लिंक मैंने देना है उस लिंक को कॉपी कर लिया जाए। जैसे मसलन मेरे पास ये अभी एक लिंक मौजूद है, इस लिंक को मैं कॉपी कर देता हूँ और उस लिंक को फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये वीडियो से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है अपीयरेंस, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, एम्बेड का है, फ्रेम का है, न्यू विंडो का, ओपन का। इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये वीडियो किस तरह आए। यहाँ पहले ऑप्शन से वो उसी LMS पोर्टल पे ओपन होती है, इसी तरह न्यू विंडो करने से वो दूसरी विंडो पे ओपन हो जाएगी। बहरहाल ये सारे ऑप्शन किए जा सकते हैं और इसको ऑटोमेटिक भी रखा जा सकता है। मैं इसको एम्बेड कर लेता हूँ और फिर हम सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। अब आप देखें यहाँ पे ये एक लिंक आ गया। इसी तरह हमने दूसरा टॉपिक भी देना है, तो मसलन इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान 01 ये 02 हो जाएगा और लेक्चर नंबर 2 एंटर करने से यहाँ इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसी तरह ऐड एन एक्टिविटी से
मैं यहाँ पर भी URL दे देता हूँ। यहाँ आप कोई भी चीज़ आपको फ़ाइल देनी है तो फाइल के ऑप्शन में आके इसको ऐड किया जा सकता है। क्योंकि मैंने सब जितने अपनी क्लासेस के एतबार से पहले से सारे नाम लिख के और महफूज करके रखे हैं, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सेव एंड रिटर्न। अगर कोई लेक्चर हमसे गलती से अपलोड हुआ है या गलत अपलोड हो चुका है तो हम यहाँ पर आएंगे एडिट पे, जबकि हमने टर्न एडिटिंग ऑन किया होगा। तो एडिट में हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट का, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई नाम हमसे गलत हो चुका है तो उसे भी हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको टॉपिक को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देंगे, तो ये इसको डिलीट कर देने से, कंफर्म करने से ये अब यहाँ से वो टॉपिक ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। और हम फिर नए सिरे से ऐड एन एक्टिविटी के ज़रिए से यहाँ पर एक नए सिरे से हम जो भी फाइल अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास टॉपिक सिर्फ यहाँ पर 11 है और हमें मज़ीद टॉपिक चाहिए, मसलन ये भी हम ऐड कर चुके हैं, ऑप्शन है ऐड टॉपिक का, और ऐड टॉपिक के ज़रिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितने हमें सेक्शन चाहिए, मसलन 1 2 3 4 जितने भी, तो ऐड टॉपिक कर देंगे तो ये इतने ही ये सेक्शन नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, मज़ीद चाहिए तो फिर मज़ीद हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 1 चाहिए, 2 चाहिए, जितने भी चाहिए हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें मैन्युअली ऐड भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। लिहाजा अगर कोई फ़ाइल गलती से अपलोड भी हो जाती है तो उसका इशू नहीं होता, वो डिलीट होकर उसकी जगह पर दूसरी फ़ाइल रिप्लेस हो जाती है आसानी से। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक ऑडियो अपलोड करने की मिसाल दे देता हूँ कि ऑडियो अगर कोई है हमारे पास तो वो हमने कैसे अपलोड करनी है। तो PDF भी आ जाएगी और लिंक देने का तरीका भी हो गया, और ऑडियो का और PDF ही के तरीके पे MS वर्ड की फ़ाइल या पावर पॉइंट की फ़ाइल भी हो सकती है। देखिए, अगर आपको ऑडियो फाइल अपलोड करनी है तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए हम ऐड एन एक्टिविटी में आ जाएंगे, ऐसे ही फिर फाइल पे क्लिक करके ऐड, यहाँ पे जनरल में हम उसको नाम दे देंगे जो भी नाम आपने देना है, और यहाँ से अपलोड अ फाइल में चूज़ अ फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर वो फाइल हमने जहाँ रखी है ये फाइल है, इस पे ये ऑडियो फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके और अपलोड दिस फाइल। तो ये देखिए ये इस तरह आ जाएगी। इसके बाद इसको सेव एंड रिटर्न टू कोर्स, इस पर क्लिक कर दें और अब ये देखें ये यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ तक तो हमने LMS पर अपना मटेरियल अपलोड करने का तरीका देखा, जिसमें ऑडियो, वीडियो, PDF फाइल्स और दूसरी फाइल्स हैं। अब हम LMS से थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ आते हैं और एक और चीज़ को समझते हैं। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका किसी भी कोर्स के साथ मटेरियल अपलोड करना ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को कोई भी कोर्स जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ कैसे अपलोड करना है, ये हम तफसील के साथ यहाँ पर देखेंगे, और ये एक एक सब्जेक्ट के साथ ये तमाम चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहले आप अपने कोर्स का मुख्तसर तारुफ़ देना है, जिसमें कि ये कोर्स क्या है और इसका यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना है।
इसी तरह कोर्स के जो अहदाफ व मकासद हैं, नताइज, इससे आउटकम क्या होंगी, और इसी तरह इस कोर्स से मुतालिक जो निसाबी कुतुब हैं उनके हवालाजात और हवालाजाती कुतुब जो हैं वो तफसील से देनी है। इसके साथ साथ लेक्चर्स का तफसीली तरीक़ाकार देना है। वो जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक पूरा मुकम्मल तफसीली तरीक़ाकार होगा कि आप वीडियो मटेरियल अपलोड करेंगे रिटन में, या वीडियो अपलोड करेंगे, या ऑडियो अपलोड करेंगे, या फिर जूम पे क्लास ले रहे हैं, या जो भी ले रहे हैं, तो जो भी तरीक़ाकार है वो लेक्चर का पूरा तफसीली तरीक़ाकार वो यहाँ पर मौजूद होगा। और उसके साथ साथ पूरे महीने का और इसी तरह वीकली प्लान जो है हर हफ्ते का प्लान देना ज़रूरी है। और इसी तरह हर हफ्ते में एक असाइनमेंट होगी जिसमें पूरे महीने में कम से कम 2 असाइनमेंट तो लाजमी है। बहरहाल हर हफ्ते की एक असाइनमेंट है और वो देनी ज़रूरी है। इसी तरह जो किताब हम पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी LMS पे देनी है अगर कोई, और जो तरीक़े हैं टेस्ट की, ये सारी चीज़ें। अब वो जो लेक्चर आप अपलोड करेंगे उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें हैं ये कैसे करनी है, इसके लिए हम जाते हैं LMS पे, और मैं थोड़ी सा तफसील से बता देता हूँ कि ये बाकी चीज़ें हमने कैसे ऐड करनी है। मसलन हम फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इस्लामिक एंड रिलीजियस स्टडीज़ में हम अपने मुतल्लिका कोर्स में आ जाएंगे। जैसे मैं अभी ये टेक्सचुअल स्टडी ऑफ फ़िक़्हुल अकबर इस पे ओपन करता हूँ। आप हज़रात के सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले आपने एडिट सेटिंग में आना है और यहाँ पर हमारे उस कोर्स की डिटेल होगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने कोर्स के से मुताल्लिक ये जो पहली 3 चीज़ें हैं, कोर्स का मुख्तसर तारुफ़, अहदाफ व मकासद और नताइज, ये हमने यहाँ पर लिखनी है। तो ये मैंने कॉपी की, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर मैं इसको सेव एंड डिस्प्ले कर दूँगा। उसके बाद मुझे दोबारा यहाँ पे आना है और टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करना है। हमारा ये जो हिस्सा है यहाँ पर मेरे पास ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे हमने फॉर्म पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ फुल नेम पे हमने इंट्रोडक्शन कोर्स इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हमने 5 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। यही कोर्स का मुख्तसर तारुफ़, अहदाफ व मकासद, नताइज, इसी तरह निसाबी कुतुब और हवाला जाती कुतुब। ये 5 चीज़ें जो पहली हैं वो हमने यहाँ पे कॉपी करनी है। कोर्स का मुख्तसर तारुफ़, अहदाफ व मकासद, नताइज, निसाबी कुतुब और हवाला जाती कुतुब। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इस ऑप्शन के ज़रिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर उर्दू में लिखते हैं तो इसको उर्दू की तरफ किया जा सकता है, और वो जैसे आपको सहूलत हो। उसके बाद यहाँ ये ऑप्शन है डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसे सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दें। अब ये यहाँ पे कोर्स के पेज पर शो हो जाएंगी ये 5 चीज़ें। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करना है और फिर हमने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, ऐड अब यहाँ पे मैंने अपलोड करना है कोर्स कंटेंट्स, और यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके अपलोड अ फाइल में जहाँ चूज़ अ फाइल से जहाँ मैंने अपने कंप्यूटर में कोर्स कंटेंट रखे हुए हैं तो वहाँ हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से मैं अपलोड दिस फाइल कर दूँ, तो यहाँ से हम अपलोड दिस फाइल कर लेंगे। इसके बाद दोबारा यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू कोर्स।
तो अब यहाँ पे कोर्स कंटेंट भी आ चुके हैं। फिर हमने एक दोबारा एक्टिविटी पे क्लिक करना है और फिर इसी तरह फाइल, ऐड फाइल और फिर फर्स्ट 2 वीकली प्लान वो यहाँ पे ऐड करना है। आप इस पे अगर पूरे महीने का बना लें तो मंथली प्लान ऐड कर दें, एक हफ्ते का बनाएं तो एक वीकली प्लान कर दें। इसको ऐड करने से पहले मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें किस अंदाज से हम ये फाइल बनाते हैं। ये आपके सामने ओपन होगी, जिसमें हमने कोर्स पढ़ाने का तफसीली तरीक़ाकार लिखना है। स्क्रीन में आपके सामने आ रही हैं ये चीज़ें, जिसमें हमने पूरी डिटेल से बताना है कि हर हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी। इसी तरह ऑनलाइन LMS पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए मटेरियल अपलोड होगा। ये एक डेमो के तौर पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे जूम सॉफ्टवेयर के ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए ऑनलाइन क्लास होगी। जूम पर ऑनलाइन क्लास का वक्त डिपार्टमेंटल टाइम टेबल के मुताबिक होगा, यानी तफसील से सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। और 2 हफ्ते हैं तो उन 2 हफ्तों का इस तरह का वीकली प्लान होगा कि 1 जून 2020 को ये टॉपिक होंगे, दूसरी क्लास में ये टॉपिक होंगे और इसी तरह 30 तारीख को ये टॉपिक, ये पहले हफ्ते का और ये दूसरे हफ्ते का। और इसमें ये चीज़ हमने मेंशन करनी है, ये ज़रूरी है कि हर महीने के बाद एक ज़ुबानी जायज़ा होगा जिसमें पूरे महीने में पढ़ाया गया कोर्स शामिल होगा। अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपको LMS पोर्टल पर डेट्स इनकी देनी होगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अपलोड दिस फाइल और दोबारा सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। इसके बाद दोबारा मैंने यहाँ ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे क्लिक करना है और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा फाइल पे ऐड और यहाँ पर मैंने वो किताब देनी है जो मेरे कोर्स से मुताल्लिक है, मसलन मतनुल फ़िक़्ह अकबर, और यहाँ से मैं वो किताब दोबारा अपलोड कर दूँगा। इसके बाद चूँकि हर हफ्ते के बाद असाइनमेंट हमने देनी होती है हर पर वीक, ये पहला लेक्चर, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी 1 हफ़्ता हो गया। उसके बाद मैंने असाइनमेंट देनी है तो यहाँ ऐड एन एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ असाइनमेंट पे और इसको ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट से मुतल्लिक अगर आप कोई फ़ाइल देना चाहें तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप अपने पास असाइनमेंट लिखी हुई है तो वो असाइनमेंट भी दी जा सकती है। मैंने अपने पास इसकी असाइनमेंट लिख के रखी हुई है, इसलिए मैं वहाँ से असाइनमेंट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लूँगा, उर्दू वाली जानब पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इसके बारे में डेट्स देनी है, किस तारीख से स्टूडेंट इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो 4 जून 2020 तो यहाँ से मैं दे देता हूँ और फिल वक्त इसको मैं डेट दे देता हूँ 8 तारीख ड्यू डेट। और अगर आप इसमें कट ऑफ डेट भी देना चाहते हैं, यानी ड्यू डेट से कट ऑफ डेट, ड्यू डेट के बाद भी सबमिट करवाने की इजाज़त देना चाहते हैं, तो मसलन मैं बता देता हूँ कि 9 तारीख को सुबह क्लास के टाइम से पहले यानी 9 बजे से पहले असाइनमेंट सबमिट करवाई जा सकती है। तो ये मैंने इसका टाइम दे दिया। और फिर इसकी मार्किंग के लिए अगर हमें ज़रूरत है कि हमें ये याद दहानी करवा दे कि कब मैंने इस असाइनमेंट के नंबर देने हैं, वो तारीख भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद बाकी तकरीबन सेटिंग को ऐसे ही छोड़ दें डिफ़ॉल्ट पे और सेव एंड रिटर्न कर दें। तो ये असाइनमेंट यहाँ पे आ गई। इसी तरह दूसरे हफ्ते की
यानी ये लेक्चर है, इसके बाद भी असाइनमेंट ऐड करनी है। तो ये हम ऐड एन एक्टिविटी पे असाइनमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं नंबर 2। और यहाँ पे आप अगर लिखी हुई अपने पास पेस्ट कर दें, करके फिर अपनी डेट्स सेट कर दी जाए और बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक सेव एंड रिटर्न। जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये आपके 2 हफ्ते की ये मुकम्मल हो गई। ये असाइनमेंट मुझे यहाँ तीसरे दिन ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐड की है, तो आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। यानी दूसरे हफ्ते में जब आप देना चाहें, कि हफ्ते की पहली क्लास में देना चाहते हैं या फिर उस हफ्ते के आखिर में आखिरी क्लास में देना चाहते हैं, तो वो दी जा सकती है। इसको आसानी से यहाँ से मूव किया जा सकता है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ से टर्न एडिटिंग ऑफ पे क्लिक कर दूँगा और अगर फिर मैं इसको देखना चाहूँ कि स्टूडेंट को ये कोर्स कैसे नज़र आएगा, तो यहाँ से मैं स्विच रोल टू एज अ स्टूडेंट कर लेता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही वो इस कोर्स को ओपन करेगा तो उसके सामने कोर्स का मुख्तसर तारुफ, अहदाफ व मकासद, नताइज, निसाबी कुतुब, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इंशाल्लाह आपके पास ठीक होगी। इसी तरह हवाला जाती कुतुब और यहाँ पे कोर्स कंटेंट, फर्स्ट 2 वीक प्लान और ये किताब मतन फ़िक्र पर, और यहाँ से ये लेक्चर। इसी तरह असाइनमेंट है, पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट। असाइनमेंट में जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो यहीं पे आके ऐड सबमिशन पे क्लिक करने के बाद अपनी असाइनमेंट यहीं पे अपलोड करेगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया अटेंडेंस का, कि हमने अटेंडेंस कैसे लगानी है। तो अटेंडेंस के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तरीका तो अटेंडेंस लगाने का ये होता है कि LMS पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड ख़ुद IT डिपार्टमेंट से जनरेट किया जाए और वो लगा कर दें, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तो दूसरा तरीका ये होता है कि ख़ुद यहाँ पर टीचर अटेंडेंस लगाएं। उसके लिए देखें, हम सबसे पहले टर्न एडिटिंग ऑन कर देंगे और ये जो हमारे पास अनाउंसमेंट वगैरह का हिस्सा है, हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। इसमें दूसरे नंबर पर हमारे पास है अटेंडेंस और इसको ऐड कर देंगे। इसको अटेंडेंस यहाँ आप कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मसलन अगर कोई एक आध क्लास की है तो सिर्फ उस क्लास का नाम दिया जा सकता है, और इसी तरह अगर ये पूरे सेशन की है, जैसे हम आगे जाके देखेंगे, तो उस सेशन के एतबार से भी इसको नाम दिया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर अटेंडेंस से मुताल्लिक भी चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रेड में, यानी अगर कोई टीचर इस तरह रखते हैं कि वो अटेंडेंस के कुछ नंबर रखना चाहें तो यहाँ से नंबर रख सकते हैं। बहरहाल सेव एंड रिटर्न कोर्स हम कर लेंगे। इसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखें अटेंडेंस का ऑप्शन ये ज़ाहिर हो जाता है, तो दोबारा हम अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो ये एक इस तरह की स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ऐड सेशन। हम ऐड सेशन पे क्लिक करते हैं। ऐड सेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास डेट आ रही है, जैसे आज की तारीख 11 जून 2020 आ रही है, और टाइम अटेंडेंस का हम यहाँ पर कि कितने बजे से कितने बजे तक अटेंडेंस लगा सकते हैं। मसलन अगर कोई टीचर हैं जिन्होंने अपने स्टूडेंट को ये बाउंड किया है कि वो उनकी क्लास में 10 से 11 तक हाज़िर हों, तो उसमें भी लगाया जा सकता है। अलबत्ता ये ज़्यादा सहूलत इसमें है कि अटेंडेंस के लिए जैसे सुबह 9 बजे से
शाम 5 बजे तक का या रात जिस वक्त का भी हो टाइम दिया जा सकता है कि इस टाइम में स्टूडेंट आकर अटेंडेंस लगा लें। तो मैं इसको सुबह 9 से रात 11:30 तक का टाइम रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है मल्टीपल सेशन। हम जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रिपीट दिस सेशन और अबाउ एज फॉलो यहाँ पर। तो अब मेरी क्लास ये थर्सडे को है। अगर मैं सिर्फ एक दिन क्लास है तो यह खुद ब खुद जुमरात के हिसाब से सेशन सारे वो क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट होकर वो हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर 2 दिन क्लास है तो फ्राइडे को भी कर सकता हूँ कि फ्राइडे को भी यही तरतीब हो। इसी तरह वेडनेसडे को करना है या थर्सडे को, मंडे को, जितने दिन भी अपनी क्लास रखनी है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और ये पर वीक के एतबार से है और ये कब तक रिपीट रहे, तो अभी चूँकि हम इसको 15 जुलाई तक कर लेते हैं। ये बाद में एक्सटेंड भी हो सकती है। अगर 15 जुलाई से ये डेट आगे एक्सटेंड होती है तो हम इसको सेशन में आके एक्सटेंड कर देंगे और ये ख़ुद वहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टूडेंट रिकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर अलाउ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड ऑन अटेंडेंस का ऑप्शन करते हैं तो ये कुछ हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। ऑटोमेटिक मार्किंग को डिसेबल करना है और यहाँ पर पासवर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं और आज से 15 जुलाई तक आपके जितने भी सेशन हैं उन सब में एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ये एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो फिर जब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए LMS पे लॉगिन होंगे, LMS पे लॉगिन होते ही उनको ये पासवर्ड इंटर करना होगा, तब वो अपनी प्रेजेंट लगा सकते हैं। और ये एक ही पासवर्ड होगा, आप जो भी इसको रख लें वो 15 जुलाई तक जितने सेशन हैं सब में ये काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं और यहाँ से रैंडम पासवर्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हर सेशन में, यानी हर जो भी जिस दिन आपने क्लास रखी है उस दिन क्लास शुरू में ये ख़ुद एक पासवर्ड जनरेट करेगा और वो पासवर्ड आपको कॉपी करके स्टूडेंट को देना होगा। वो पासवर्ड सिर्फ उसी दिन के लिए काम करेगा और उसी सेशन में सिर्फ वो काम करेगा। अगले दिन की क्लास के लिए वो पासवर्ड काम नहीं करेगा। तो बहरहाल जो भी ऑप्शन आप देना चाहें तो यहाँ से दिया जा सकता है। रैंडम पासवर्ड ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि इसे रखा जाए और ऐड कर दिया जाए। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये इसने 11 जून से थर्सडे और 12 जून फ्राइडे से इसने तमाम सेशन जो हैं वो जुलाई तक हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दिए। चूँकि हमने 15 जुलाई तक किया था इसलिए ये फ्राइडे 10 जुलाई 2020 तक ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया। इसके बाद देखें कि ये हमारे सेशन क्रिएट हो चुके हैं। अब हम अपने कोर्स पे जाते हैं और यहाँ से टर्न एडिटिंग ऑफ करके हम आम सूरत हाल में आ जाते हैं कि हम आम तौर पे ऐसा हमारे पास ये नज़र आता है। अब यहाँ पर देखें ये अटेंडेंस ऑप्शन है। तो अब ये जब स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे तो उनसे वो उस दिन का पासवर्ड मांगेगा और वो फिर उसको पासवर्ड लिख के अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। अब इसमें यहाँ पर ये देखेंगे पासवर्ड का निशान बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे जिस दिन क्लास होगी तो ये एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर वो हमें एक पासवर्ड दे देगा जो सिर्फ इसी क्लास के लिए काम करेगा। ये पासवर्ड सिर्फ इसी दिन काम करेगा और इसी अटेंडेंस में ये काम करेगा। इसको कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे ईमेल के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से स्टूडेंट को दे देंगे और वो सिर्फ 11 जून को यहाँ पर अटेंडेंस लगाएंगे। और अगर हम फ्राइडे में आए तो यहाँ पर फ्राइडे के लिए ये अलग पासवर्ड होगा जो उस दिन वो स्टूडेंट को दिया जा सकता है। तो बहरहाल जिस दिन क्लास होगी उस दिन यहाँ से टीचर वो अपना वो पासवर्ड देख सकते हैं, लगा सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर हम मज़ीद कोई सेटिंग करना चाहें तो एडिट सेशन के ऑप्शन में आके यहाँ से हम ये सारी चेंजिंग जो है वो दोबारा से भी कर सकते हैं। मसलन अगर हमने यहाँ पर
स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि ये ख़ुद सिर्फ टीचर खुद लगाएं अटेंडेंस और स्टूडेंट को अलाउ ना हो, तो इसको भी सेव चेंजेस पे रखा जा सकता है। ये इसका दूसरा तरीका होता है। अब ये देखें, ये सिर्फ पहला सेशन ऐसा था जिसमें हमने स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया, तो ये इस तरह पे आ गया। अब स्टूडेंट इस सेशन के अंदर वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा सकते। अगर हमने बाकी सब में भी ऐसा ही करना है तो बाकियों को भी हम इस तरह रख सकते हैं। बहरहाल अगर हमने खुद अटेंडेंस लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जितने इस क्लास में हमारे पास 4 स्टूडेंट इनरोल हैं, तो वो उन 4 स्टूडेंट की अटेंडेंस पर आ गई। तो अब हमने देखना होगा कि जो जो प्रेजेंट हैं उनको प्रेजेंट लगा लेंगे, जो लीव पर हैं, इसी तरह जो लेट हैं या जो एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने से सबकी अटेंडेंस लग जाती है, सारे प्रेजेंट हो गए, या सबको आपने एब्सेंट करना है, जो भी सूरत हाल हो। ये भी की जा सकती है, और ज़्यादा जो हैं वो हाज़िर हैं और थोड़े से गैर हाज़िर हैं, तो यहाँ सबको प्रेजेंट करके जो गैर हाज़िर है उसकी यहाँ से हम अटेंडेंस लगा सकते हैं। उसको एब्सेंट कर लिया, तो जब हम सेव अटेंडेंस करेंगे तो ये अटेंडेंस उनकी यहाँ पे मार्क हो जाएगी, ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। और ये फिर स्टूडेंट के पास शो हो जाती है कि वो उनके पास ये अटेंडेंस के वो जो प्रेजेंट है उनके पास प्रेजेंट और जो एब्सेंट हैं उनके पास एब्सेंट वो शो हो जाती है। जब क्लास की तादाद कम हो तो फिर तो अटेंडेंस लगाने में इशू नहीं होता। वो जैसे अब यहाँ 4 स्टूडेंट हैं तो मालूम होता है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट नहीं है। प्रेजेंट एब्सेंट सारे स्टूडेंट को याद किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकली हम कैसे लगाएंगे, मसलन इसके लिए मैं क्लास में जाता हूँ BS इंग्लिश की, और यहाँ पर अटेंडेंस का ऑप्शन है। अब वेडनेसडे कल की जो क्लास है उसकी मैंने अटेंडेंस अभी नहीं लगाई, और यानी ये आज की जो क्लास है इसकी अटेंडेंस 11 जून की ये अगर मैंने लगानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अब इनकी अटेंडेंस लगाने की, अब इस क्लास में अराउंड 90 स्टूडेंट हैं, तो इनकी अटेंडेंस कैसे लगाई जाएगी। तो इसका एक हल ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डोंट यूज़ पेजिंग कर लें, तो ये जितनी भी स्टूडेंट हैं वो सारे एक ही पेज पर ओपन हो जाएंगे। ये देखें, अब ये 91 स्टूडेंट। अब इनकी अटेंडेंस हम कैसे लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं। तो हम दूसरे नंबर पर यहाँ फर्स्ट नेम पे क्लिक कर देते हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे हो जाएगा। इसके साथ हम गूगल क्रोम पे Ctrl+Shift+N करेंगे तो हमारे पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम दोबारा हज़ारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ से LMS पे यहाँ से जब हम लॉगिन करते हैं तो यहीं से हमने अपना वही अकाउंट जिससे हम दूसरी जगह पे लॉगिन है उसको ओपन कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। तो अब हमारे सिस्टम पे 2 जगह पर ये अकाउंट ओपन है। तो मैंने अब BS इंग्लिश की अटेंडेंस लगानी थी जो तादाद में भी ज़्यादा है। अब मैं जब यहाँ पे आ गया तो मैं पार्टिसिपेंट्स में आ जाऊँगा। उसके बाद इसे फर्स्ट नेम करके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कर दूँगा, और फिर यहाँ से मैं एक छोटी विंडो से यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करने से ये हिस्सा गायब हो जाएगा और ये मेरे पास इस तरह पे ये विंडो आ जाएगी। जो दूसरी विंडो हमने ओपन की थी जहाँ पे अटेंडेंस है वहाँ पर भी इसे छोटा करके एक साइड पे यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने से
ये विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। कंट्रोल माइनस से ये थोड़ा जूम आउट हम इसको कर देते हैं। जब हमारे पास ये ओपन हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ से सबको प्रेजेंट कर देंगे तो सब प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब देखें कि अब्बास खान जो है ये यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हुए, नेवर है, तो हम इसको एब्सेंट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर अब्दुल अजीज़ ये भी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, हम इसको एब्सेंट कर देंगे। बाकी ये जो स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे पहले यहाँ इस कोर्स पर आए हैं और उन्होंने वो कोर्स देखा है तो ये प्रेजेंट हैं, इनको प्रेजेंट शो हो रहा है तो उनको प्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह जो नहीं है नेवर, या जैसे मसलन ये आफ्ताब खान है, इनको हम यहाँ से एब्सेंट कर देंगे। इसी तरह देखें अहमद सैयद हैं, ये 24 डेज़ अगो जो है वो LMS पे ऑनलाइन हुए थे, तो चूँकि आज ये भी नहीं हुए, इनको भी यहाँ से एब्सेंट कर देंगे। और इसी तरह ये अमीनुल्लाह जो है वो 8 दिन पहले ऑनलाइन हुए थे। तो इस तरतीब पे यहाँ से हम देखते जाएंगे और यहाँ पर हमको वो अटेंडेंस इनकी मार्क करते जाएंगे। बहरहाल आखिर में जब हम अटेंडेंस इनकी मार्क कर देंगे तो सेव अटेंडेंस करने से ये सेव हो जाएगी। और हम अगर इसका नतीजा देखना चाहें, रिज़ल्ट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डोंट यूज़ पेजिंग करके बिल्कुल एंड पे जब यहाँ पर हम आएंगे तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट स्टूडेंट जो हैं वो 86 हैं और लेट, एक्सक्यूज़ और एब्सेंट सब की वो तादाद बता रहा है। ये देख लें 5 जो हैं वो एब्सेंट हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई तब्दीली करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं और फिर हम दोबारा से इसको सेव चेंज करेंगे, सेव अटेंडेंस, तो वो सेव हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमारी ये अटेंडेंस मार्क होगी। इसी तरह हमारे पास एक सूरत ये भी होती है अटेंडेंस लगाने की, जैसा कि कहा जाता है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दी है उनकी अटेंडेंस लगा ली जाए। अच्छा, एक अटेंडेंस का तरीका ये भी है कि जिस हफ्ते में हमने अटेंडेंस लेनी है उस हफ्ते में जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट की है उनकी अटेंडेंस लगा ली जाए और जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं की वो एब्सेंट उनको शो कर दिया जाए। तो उसके लिए भी फिर हमें यहाँ मसलन मैं अपने इस कोर्स पे आ गया BS इंग्लिश के, और ये एक असाइनमेंट है यहाँ पर, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब देखें ओवरऑल ये बता रहा है कि 91 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से 49 ने सबमिट की है असाइनमेंट। अब यहाँ पर व्यू ऑल सबमिशन में ये स्क्रीन ओपन हो जाती है और यहाँ पर जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई है यहाँ पर शो हो जाता है कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ये देखें इसी तरह, और जिन्होंने नहीं करवाई तो उनके साथ ये नो सबमिशन आ रहा होता है। तो इसको भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि दूसरी साइड पे हम अपनी अटेंडेंस ओपन कर लें। मसलन आज 11 तारीख है तो इस हफ्ते में इसको यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर देते हैं और से डोंट यूज़ पेजिंग पे क्लिक कर दें। तो अब देखें अब्बास खान जो हैं इन्होंने सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, इन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो हम इन्हें शो कर लेते हैं। बल्कि आसान तरीका यही है कि सबको प्रेजेंट कर दिया जाए, फिर जिसने सबमिट नहीं करवाई, जैसे लजीज़ हैं इन्होंने सबमिट नहीं करवाई तो हम इन्हें एब्सेंट बता देंगे। इसी तरह अब्दुल गफ़ार हैं, इन्होंने नहीं करवाई तो ये भी एब्सेंट हो जाएंगे। इसी तरह अब्दुल्ला ख़ान, इन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई तो इन्हें भी एब्सेंट कर देंगे।
और आफ्ताब खान, इन्होंने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। तो इस तरीके पे हम यहाँ से उसके एतबार से, असाइनमेंट के एतबार से भी अटेंडेंस लगा सकते हैं बिला, और इस तरह लगाने के बाद आखिर में हम सेव अटेंडेंस कर देंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी। अगर हमें अपने कोर्स में किसी स्टूडेंट को इनरोल करना है तो उसके लिए हम अपने मुतल्लिका कोर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर मसलन मैं बीएस इंग्लिश में आ जाता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एलएमएस कोऑर्डिनेटर ने इनरोल नहीं किया हुआ होता, वो उसने अपनी आईडी ख़ुद जीमेल्स पर बनाई होती है या कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर उसको ज़रूरत पड़ती है कि टीचर उसको इनरोल कर ले अपने कोर्स के अंदर। तो हम अपने मुतल्लिका कोर्स में आएंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है इनरोल यूज़र का, जो यहाँ पर भी मौजूद है और ऐसे ही यहाँ बॉटम में भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनरोल यूज़र पे क्लिक करते हैं। ये स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है। यहाँ पर हमने जिस स्टूडेंट को ऐड करना है उसका ईमेल लिखना है। ये मैं स्टूडेंट का ईमेल लिखा, और अगर स्टूडेंट का अकाउंट एलएमएस पोर्टल पे बना हुआ होगा तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ही हो और इसको इनरोल यूज़र कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर हमने किसी स्टूडेंट के बारे में मुकम्मल उसका लॉग्स देखने हैं कि वो किस वक्त ऑनलाइन हुआ और नहीं हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टूडेंट के नाम पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट्स में अगर मैं टुडेज़ लॉग करूँगा तो आज जहाँ जहाँ वो एक्टिव हुए हैं, और ऑल लॉग करूँगा तो यहाँ उनकी पूरी डिटेल आ जाती है, जिसमें टाइम भी आ जाता है और उनका नाम भी आ जाता है स्टूडेंट का। इसी तरह ये पूरी डिटेल कि उन्होंने किस आईपी एड्रेस से आए और कहाँ उन्होंने उनकी पूरी तफसील हम देख सकते हैं, कब कौन सा सबक उन्होंने पढ़ा और कितना टाइम वो उन्होंने स्पेंड किया और रहे एलएमएस पोर्टल पे, वो कितना टाइम रहे। तो ये मुकम्मल डिटेल थी जिसको हम तफसील से पढ़ सकते हैं। अगर किसी असाइनमेंट को हमने नंबर देने हैं, उसको मार्क्स देने हैं, तो वो हम कैसे देंगे? उसके लिए मैं अपनी एक क्लास में चला जाता हूँ जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवाई। देखिए ये असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट नंबर 1, इस पर क्लिक कर देंगे। जिस असाइनमेंट के हमने मार्क्स देने हैं, ग्रेड देने। अब यहाँ पर ये डिटेल है कि यहाँ पूरे पर इस क्लास में टोटल पार्टिसिपेंट 98 हैं और 49 ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है। अगर हमने ये देखना है कि किस किस ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है और किसने नहीं करवाई, तो हम व्यू ऑल सबमिशन में क्लिक कर लेंगे। और अगर हमने बराह रास्त ग्रेड देना है तो हम ग्रेड पर भी क्लिक करके बराह रास्त मार्क्स दे सकते हैं। अलबत्ता यहाँ ये हमारे पास ओपन हो जाती है एक स्क्रीन जिसमें हर स्टूडेंट के नाम के सामने ये लिखा हुआ होता है कि सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। अब इन्होंने सबमिट करवा दी है। ऐसे ही यहाँ पे जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई होगी वहाँ लिखा होगा नो सबमिशन। अलबत्ता ड्यू डेट के बाद एक ऑप्शन टीचर के पास ये भी होता है कि वो एडिट में आकर यहाँ से ग्रांट एक्सटेंशन भी दी जा सकती है कि किसी स्टूडेंट को एक्सटेंशन दी जा रही हो तो वो एक्सटेंशन इनको दी जा सकती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट ने सबमिट करवाई होती है वो फाइलें शो हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पर पीडीएफ की फ़ाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी
और वो फिर हमारे पास सेव हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर जिसने यहाँ पर पिक्चर्स सबमिट करवाई हुई हैं, तो यहाँ पर ये पिक्चर इन पे क्लिक करने से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। अगर हमने इनको मार्क्स देने ग्रेड, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ हम ग्रेड पे क्लिक करें, और ग्रेड पे क्लिक करने से हमारे सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी। ये स्टूडेंट ने, ये हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें यहाँ पे शुरू में कोर्स आ रहा होता है, इसी तरह असाइनमेंट नंबर आ रही होती है, और व्यू ऑल सबमिशन पे क्लिक करने से हम दोबारा बैक में चले जाएंगे। यहाँ स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर वगैरह, ड्यू डेट, ये सारी तफसील यहाँ पर शो हो रही होती है। यहाँ पर देखें हम 98 स्टूडेंट हैं और इस वक्त हम पहले स्टूडेंट की असाइनमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने से ये साइड पे छोटे सा निशान है, इस पे नेक्स्ट का, इस पे क्लिक करने से ये जो दोनों तरफ हैं इनसे हम दूसरे स्टूडेंट की तरफ चले जाएंगे। ये बिल्कुल एंड पे यहाँ से आ जाता है, और यहाँ से फिर देखें 1 ऑफ 98 और हमने आगे जाना है, तो इसी तरह हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पे, इसी तरह दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीसरे पे चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ हम स्टूडेंट का नाम लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की ख़ास असाइनमेंट चेक करनी हो तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख कर भी चेक कर सकते हैं। इस साइड पे यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें ये असाइनमेंट ओपन हो जाती हैं, और यहाँ पर क्लिक करने से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ लिखा होता है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, और इसी तरह यहाँ पर इसका टाइम भी लिखा हुआ होता है कि ये कब सबमिट की गई है। इसी तरह यहाँ पर इस पर क्लिक करने से जैसे हमने क्लिक किया था तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई थी। ये भी है, फिल वक्त मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये डाउनलोड होकर हमारे पास महफूज होती है। कमेंट्स में स्टूडेंट की जानिब से कोई कमेंट यहाँ लिखा हुआ हो तो वो आ जाता है, जिसका हम यहाँ से जवाब भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ जिन्होंने कोई कमेंट किया हुआ हो। ये एक स्टूडेंट हैं, इनको मैं सर्च किया यहाँ पे, तो ये देखिए इन्होंने 6 फाइल सबमिट करवाई थी, और यहाँ पर इन्होंने एक कमेंट भी लिखा जिसमें लिखा कि इंटरनेट के प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने ये असाइनमेंट 15 मिनट लेट सबमिट करवाई। बहरहाल यहाँ पे कोई भी कमेंट हो स्टूडेंट का तो हम उसको यहाँ से जवाब भी दे सकते हैं। और 2 चीज़ें और अहम हैं, जैसे दोबारा हम उस पहले स्टूडेंट पे चले जाते हैं, मैं लिख लेता हूँ नाम। तो इस स्टूडेंट की असाइनमेंट हमने ओपन की थी, ये असाइनमेंट होती है और यहाँ पर वो असाइनमेंट शो हो रही होती है। तो यहाँ पर अभी ये सिर्फ एक पेज शो हो रहा है, और यहाँ से इस पेज को हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करके भी देख सकते हैं, इस तरह करके भी देखा जा सकता है। बहरहाल यहाँ से ये 10 पेजेस हैं, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। जब जैसे ये ओपन हो तो इसको भी हम रोटेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड आउट ऑफ 4 ये ने वीकली असाइनमेंट के हिसाब से इसके मार्क्स रखे हैं, 4 में से जितने नंबर भी देने हैं। ये नंबर तब्दील भी हो सकते हैं इनको असाइनमेंट सेटिंग में, जैसे इससे पहले बताया गया है कि वहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के नंबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम असाइनमेंट के नंबर रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के 4 मार्क्स भी रखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है नोटिफाई स्टूडेंट के, ये इस पर टिक मार्क का निशान है, ये एक्टिव है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और इसको टिक करने से स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी असाइनमेंट के नंबर लग चुके हैं। सेव एंड शो नेक्स्ट करते हैं तो इसको वो सेव करने के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट पे चला जाएगा। तो हम यहाँ से सेव एंड शो नेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है। बहरहाल ये एक तरीका है असाइनमेंट का कि जिसके ज़रिए से हम मार्क्स देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाला तरीका है। एक दूसरा इसका तरीका ये होता है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट की असाइनमेंट आ रही होती हैं तो हम ऐसा करते हैं, जहाँ व्यू ऑल सबमिशन का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास जब ये पेज ओपन होता है तो यहाँ नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर कि
क्विक ग्रेडिंग। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो अब ये हमारे पास इस तरह मौजूद हो जाता है, जिसमें यहीं पर हमारे पास कमेंट्स भी आ जाते हैं, यहीं असाइनमेंट्स भी आ जाती हैं, और हमने अगर इनको मार्क्स देने हैं तो यहाँ पे हमने को मार्क्स भी दे सकते हैं, मसलन 4। इसी तरह यहाँ पर हमने 3 मार्क्स दे दिए, यहाँ पर हमने 0, यहाँ पर 0, इसी तरह यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। फिर ये एक डेमो के तौर पे मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। इसके बाद तो जैसे ही सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो सब के मार्क्स सेव हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ गया द ग्रेड चेंजेस वर सेव। हम कंटिन्यू करते हैं तो ये फर्स्ट पेज हमारे पास सेव है। इसी तरह हम दूसरे तीसरे पेजेस पे जाके सबको एक साथ मार्क्स दे सकते हैं और सबकी असाइनमेंट के नंबर कम वक्त में और जल्दी से लगा सकते हैं। और जैसे ही हम लास्ट में इकट्ठे सबको सेव करेंगे तो सारे इकट्ठे ही सेव हो जाएंगे। अब ये हमारे पास असाइनमेंट हमने ओपन की, हम यहाँ पर हैं व्यू ऑल सबमिशन पर। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है डाउनलोड ऑल सबमिशन का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी सबमिशंस हैं उनको हमें 1 बाय 1 डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी सबमिशन जो हैं वो इकट्ठी एक साथ ही हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी। अब ये फिल वक्त इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो सारी असाइनमेंट्स एक साथ ही डाउनलोड हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ एक और ऑप्शन है जिसमें व्यू ग्रेड बुक का। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक डिटेल आ जाती है जिसमें जिन लोगों को असाइनमेंट मिली और उनकी अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। और ऐसे ही असाइनमेंट अगर दूसरी असाइनमेंट होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो वो असाइनमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगी और इसी तरह जो है वो यहाँ पर उनके नंबर लग जाएंगे। और इसको हम यहाँ से अपने पास कंप्यूटर में महफूज करने के लिए एक्सपोर्ट पे आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास महफूज भी रख सकते हैं। अब जो चीज़ हम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें अटेंडेंस का ऑप्शन, असाइनमेंट का और कोर्स टोटल का, ये सारे ऑप्शन जो है वो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बहरहाल अपने पास महफूज रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट फाइल का और एक्सेल सेपरेट शीट का और एक्सएमएल फाइल का। हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर, जिसे हम ओपन करके देख भी सकते हैं और इसके साथ ही हम करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे एलएमएस से मुतालिक जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।